हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मेडिसिन एंड वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 24,750 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 14.4 की PE है, 101% है कंपनी की ROCE एंड 81.3% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 10.8%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 1.57% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 2.05% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गैस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गैस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 772.71 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 828.39 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 750.1 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। और अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 119 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1219.05 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 121.08 करोड़ की प्रॉफिट। देखो गाइस, मार्च क्वार्टर में इतना ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट इसीलिए पोस्ट किया था क्योंकि इसके साथ कंपनी की प्रॉफिट के साथ टैक्स एडजस्टमेंट जुड़ा हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो मार्च 2022 के क्वार्टर के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे, बाकी जून 2021 की कंपैरिजन हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही करेंगे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो नेगेटिव में जा चुकी है। एक स्लाइटली पॉजिटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जितना यहाँ पे कंपनी की इनकम ग्रो करी है उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द क्वार्टर कंपनी ने कम प्रॉफिट पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू जून 2021। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आप लोग देख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट निकल के आई है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट स्लाइटली इंप्रूव हुई है, वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम। बाकी सब कुछ डिटोरिएट हुई है एंड जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है, मतलब बैलेंस शीट की जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 300 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुका है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 119 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 12.19% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप
आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो जून क्वार्टरली की रिजल्ट देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाओ। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो जून क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होने के बाद से कंपनी में बहुत ही तगड़ी गिरावट हो रही है एंड ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है। एंड इस गिरावट की वजह से आज ये कंपनी 2.29% डाउन थी। एंड अभी ये कंपनी बहुत ही एक क्रूशियल प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रही है। अगर ये कंपनी बाई चांस ये जो 1459 रुपीज़ की सपोर्ट है अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो ये कंपनी डायरेक्ट 1350 रुपये तक की फॉल शो कर सकती है, जो कि मोर और लेस 100 रुपये के आसपास की फॉल होगी इस कंपनी के लिए। तो जो लोग भी शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कुछ दिन और वेट कर लो, हो सकता है ये कंपनी 1350 रुपये तक की फॉल शो कर दे। एंड अगर ये कंपनी आप लोग को इस प्राइस पॉइंट पे मिल जाती है, इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस अगर ये कंपनी 1350 रुपये तक की फॉल शो करती है तो वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन फ्रॉम दिस सपोर्ट बेस। तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 1459, सेकंड टारगेट होगा 1587 की। और वहीं पे अगर कंपनी यहाँ से ही रिवर्सल शो कर देती है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 1587 का, सेकंड टारगेट होगा 1727 का, एज सिंपल एज दैट। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।